अब एक आपको कहानी बताता हूँ अहंकार पे, और आपको बता दूँ 99% लोग अहंकार में जीते हैं। जो भी कुछ करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, घर घर बनाते हैं, घूमते हैं, खर्चा करते हैं, सब खाली अहंकार की तृप्ति के लिए करते हैं। खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए शायद ही कुछ लोग हैं जो कुछ करते हैं। एक गांव में एक आदमी को अहंकार था कि मेरी मूंछ बहुत बड़ी है और ऐसी मूंछ किसकी भी नहीं है और किसकी होनी भी नहीं चाहिए। और वो पहलवान भी था, एक्सरसाइज भी बहुत करता था, ताकि किसकी भी मूंछ अगर मेरी बड़ी रखी तो उससे मैं झगड़ा कर लूँगा और मरने मारने पे आ जाऊँगा। और गांव वाले भी समझ गए थे कि ये पागल है, और सभी अहंकारी पागल होते हैं, और उनको मरते समय समझ में आता है कि बेकार की ज़िंदगी जी। तो सब गांव वाले अपनी मूंछ छोटी रखते थे कि इससे कौन पंगा लेगा, ये तो पागल है। एक दिन दूसरे गांव से एक आदमी आया, वो भी पहलवान था और उसकी मूंछ भी बड़ी थी। गांव वाले ने उसको स्टेशन पे समझाया, रास्ते पे समझाया कि भैया तू ये गांव में आ रहा है तो ये मूंछ कटवा दे या छोटी कर दे, बेकार के जीवन के जीने के लाले पड़ जाएंगे। अब वो भी अहंकारी था, वो भी जिद्दी था। बोला क्या है, बोला देखा जाएगा, मेरे में भी कुछ ताकत की कमी नहीं है। और वो जानबूझ के वही गली से गुजरा जो गली में उसका घर था, जो पहले वाला आदमी जिसका रूल था कि ये गांव में मेरे से बड़ी कोई मूंछ नहीं रख सकता। अब जब उसने देखा कि मेरे गली में आके कोई इतनी बड़ी मूंछ लेके आया है और मूंछ पे ताव भी कर रहा है और हट्टा कट्टा भी है, फिर भी उसके गुस्से का कोई लिमिट नहीं रहा और फट से घर से बाहर आया, 2 तलवार लेके आया, एक उसके हाथ में दी, एक अपने हाथ में रखी और बोला आज ये फैसला होके रहेगा कि ये गांव में कौन रहेगा, मैं या तू। जब उसने ये आदमी का गुस्सा देखा, लाल आंखें देखी, तो इसको समझ में आ गया कि ये गलत कर दिया मैंने। बट वो बहुत इंटेलिजेंट भी था। उसने बोला कि मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए, मगर अपनी लड़ाई होगी तो एक तो मरेगा, या तू या मैं। तो पहले वाला बोला हाँ एक मरेगा, इसका मतलब है एक की तो बीवी विधवा होगी, एक के तो बच्चे अनाथ होंगे। बोला हाँ। तो ऐसा करते हैं कि मैं भी जाता हूँ, अपने बीवी बच्चों को मार डालता हूँ, फिर आता हूँ, और तू भी जा, 1 घंटे बाद में फिर मिलेंगे यहाँ पे, तू भी तेरे बीवी बच्चों को मार के आ जा, ताकि अपने पीछे कोई रोने वाला नहीं रहे। वो बोला ठीक है। तो दोनों गए। पहला वाला था उसने तो सही में अपने बीवी बच्चों को मार के 1 घंटे में आ गया, और जो दूसरा वाला था वो थोड़ा समय ज़्यादा लगा उसको आने में। तो इसको लगा, वो डर गया और भाग गया। थोड़ी बार देखा तो वही आदमी, वैसा ही आदमी आ तो रहा है, मगर उसकी मूंछ गायब है और उसकी अहंकार की तृप्ति हुई। और जब वो नजदीक आया तो उसको बोला बस डर गया। इसमें वो आदमी जवाब देता है कि मैं घर गया तो था, मगर मैंने सोचा बीवी को मारूं, बच्चे को मारूं, खुद भी मरने के लिए तैयार हूं। अगर इसका सॉल्यूशन खाली मूंछ काटने से आता है तो मैं सोचा ये अच्छा सॉल्यूशन है, मूंछ काट देता हूं। अपने लाइफ के कई सॉल्यूशन खाली झुकने से आते हैं, मगर हम झुकते नहीं। कई पेड़ होते हैं जो ज़्यादा लक्कड़ हो जाते हैं, उसको आंधी उड़ा के लेके जाती है, और कई छोटे छोटे झाड़ रहते हैं जो हवा के झोंके से झुक जाते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर सब जगह झुक जाते हैं, और वो सब आंधी को सरवाइव कर लेते हैं। तो ये कहानी में एक लेसन है कि अहंकार से कुछ फ़ायदा नहीं होता, ज़िंदगी बेकार होती है, मगर ये सब चीज़ की समझ मौत के समय आती है। इसलिए
अहंकार नहीं करना चाहिए। आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत स्पेशल हो, बहुत यूनिक हो, मगर दूसरे भी कोई कम नहीं है। ये दुनिया में भगवान ने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है ग्रो करने की, और आप सबको एक्सेप्ट करो। आप अपनी एरिया के मास्टर हो, कोई आदमी दूसरी एरिया का मास्टर होएगा। सो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ एक चीज़ ज़रूर रिलेटेबल लगी होगी। आपको ऐसा लगा होगा कि शायद आपके साथ भी ऐसा होता है, या आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ नीचे, और हम ज़रूर एक उसको भी मेंशन करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो ताकि किसी न किसी तक ये वीडियो पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत हो और उसको भी ये फ़ायदा हो। ओके, सो थैंक यू हमारी वीडियो सुनने के लिए, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग और वीडियोज़ बनाते रहें।